बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से होगी। चुनावी मुकाबले में आज उत्तर भारत की सीटों पर जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। ये वो वाली सीटें उत्तर भारत की हैं, आंध्र की हैं, तेलंगाना की हैं। ये वो कई इलाके हैं जहां पर पहले कांग्रेस का दबदबा होता था और कांग्रेस की जो सरकार रही, यूपीए की जो सरकार रही, वो इन इलाकों से सीटें लाकर ही रही। लेकिन फिर 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। और साथ ही साथ किशोर, महत्वपूर्ण बात आज के इस मतदान में यह भी है कि 370 हटने के बाद श्रीनगर आज एकमात्र सीट पर, श्रीनगर में भी मतदान होने वाला है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और कन्नौज, जैसा कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव, इनके खिलाफ बीजेपी के सुब्रत पाठक ताल ठोक रहे हैं। और इस चरण में बीजेपी के वो चेहरे जो बेहद चर्चित हैं, उनमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी विवादों में रहा है ये परिवार, और लखीमपुर खीरी में हुआ। अजय मिश्रा टेनी हमारे साथ, अजय मिश्रा टेनी है इस सीट पर। और आज की जो सीटें, कन्नौज जैसा आपने जिक्र किया, और फिर आंध्रा और तेलंगाना की सभी सीटों पर कुल 42 सीटें आंध्र प्रदेश की जो पहले हुआ करती थी, उसमें से 25 गई आंध्र प्रदेश में, 17 गई तेलंगाना में। तमिलनाडु खत्म हो चुके हैं, केरल, तेलंगाना, तो तमिलनाडु, कर्नाटक भी खत्म हो चुका है। बिल्कुल, कर्नाटक भी खत्म हो चुका है। अब ये दक्षिण भारत आज पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। और बिहार में एक सीट बेहद खास है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। बेगूसराय से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुंगेर से जेडीयू के लल्लन सिंह भी मैदान में हैं, ये भी काफी चर्चा में रहे। बाहुबली अनंत सिंह बाहर निकले हैं। यहां भी ट्विस्ट देखने को मिला, कभी दुश्मन रहे और अब दोस्त हैं। क्या होगा ग्राउंड जीरो पर, हम आपको पल पल की खबर देंगे। और बंगाल में, जैसा कि किशोर ने बताया, शत्रुघ्न सिन्हा और एसएस आलूवालिया की टक्कर। आसनसोल जो शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह की टक्कर होने वाली थी, फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा अब एसएस आलूवालिया की टक्कर हो रही है। बाबुल सुप्रियो ने ये सीट छोड़ी थी और फिर तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, तो ये स्टार सीट रही है। यहां से पहले बाबुल सुप्रियो, जैसा हमने बताया, जीत चुके हैं। इसके अलावा टीएमसी की महुआ मोइत्रा कृष्णनगर में महुआ मोइत्रा इस बार फिर मैदान में है और उनके खिलाफ फिर राजघराने से बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है। तो ये कृष्णनगर की सीट अहम हो जाती है। और बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला यूसुफ पठान से। जी हां, ममता बनर्जी पूरी कोशिश में है कि कांग्रेस का जो आखिरी गढ़ बचा हुआ है उसको भी अपने पाले में करें। वहां पर वो हैं या नहीं है इंडिया गठबंधन में, वो एक अलग सवाल है, लेकिन बहरामपुर में तो बिल्कुल नहीं है। बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी को हराना उनका मिशन एक तरह से। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम अपने रिपोर्टर्स के पास जाएं, चप्पे चप्पे पे देश में आज जहां जहां चुनाव हो रहा है चौथे चरण में, वहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, तेलंगाना, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो सभी 17 सीटों पर, आंध्र की सभी 25 सीटों पर भी आज चुनाव है। हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर हमारी खास नजर रहेगी। और इसके अलावा जी किशन रेड्डी की सिकंदराबाद सीट पर भी हमारी नजर रहेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन किरण कुमार रेड्डी अब बीजेपी में है और राजपेटा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भी हमारी खास नजर रहेगी। तो अब शुरू करें सिलसिला। जी हाँ, न्यूज 18 इंडिया हर जगह मौजूद है। सभी 96 सीटें, आज के बाद ये 284 पर चुनाव हो चुका, 96 आज हो जाएंगी। 380 सीटों का सफर पूरा हो जाएगा 543 में से। किशोर हमारे साथ चाहेंगे सबसे। जी, हमारे साथ अरुण सिंह मौजूद हैं कन्नौज से, जहां अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक, माफ कीजिएगा, है। और सुब्रत पाठक पिछली बार जीत गए थे, डिंपल यादव को उन्होंने हरा दिया था। इस बार खुद अखिलेश यादव मैदान में हैं। नीरज हमारे साथ खीरी से जुड़ रहे हैं। जी, अजय मिश्रा टेनी वहां से उम्मीदवार हैं। उज्जैन से हमारे साथ मनोज शर्मा यहां पर जुड़ रहे हैं, दिख रहे हैं। और बेगूसराय, जहां गिरिराज सिंह ने पिछली बार कन्हैया कुमार को हराया था, फिर गिरिराज सिंह मैदान में है, वहां पर चंद्रमोहन मौजूद हैं। और आशिका हमारे साथ बहरामपुर से मौजूद हैं। बहरामपुर, और ये दो विंडोज के बारे में जरा बता दें अपने दर्शकों को। जो एकदम से सीधा तस्वीरें पोलिंग बूथ से सीधा आएंगी या बाहर नेताओं से सीधा आएंगी, वहां पर भी हम एकदम सबसे पहले पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो किशोर, ईस्ट से शुरू करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ शुरू करते हैं। और अभी एकमात्र महिला हमारे साथ रिपोर्टर्स में आशिका हैं। तो आशिका, जरा बताएं, आप जहां हैं, बेहद उधर रिफत देखिए, रिफत भी श्रीनगर में मौजूद है। रिफत के पास भी हम जाएंगे। आशिका, सबसे पहले जरा आपके पास आ रहे हैं। अब चूंकि रिफत आ गया तो मन कर रहा है पहले वहां चले जाए, लेकिन पहले आपके पास आते हैं। जरा बताइए, दिलचस्प मुकाबला है बहरामपुर। बिल्कुल, एक बार दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाऊं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिला वोटर इस बूथ पर आ रही है, इसलिए आपको महिला की ही जो सुरक्षा कर्मी केंद्रीय हैं वो नजर आएंगे यहाँ पर बंदूकधारी। और आपको बता दें कि बहरामपुर का मुकाबला सिर्फ बहरामपुर ही नहीं बल्कि 8 सीटों में बड़े बड़े दिग्गज हैं। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरी तरफ दिलीप घोष, कीर्ति आजाद का मुकाबला भी है। और शत्रुघ्न सिन्हा एसएस आलूवालिया के सामने देखिए, एक बार चकल्लस जहाँ पर है ना, वहां ले चलते हैं आपको। चाय की दुकान पर भीड़ ज्यादा है पोलिंग
पोलिंग बूथ पर कम। आमतौर पर तस्वीरें ये देखने को मिलती है कि 6 के पहले ही पश्चिम बंगाल में लंबी कतारें लग जाती है। तो वोट की तैयारी है? है आप तो लाइन लगा करके आए चाय पीने? हाँ, चाय पी का चाय चाय क्या मुद्दे हैं चाय पीने का बहरमपुर में इस बार? क्या मुद्दे हैं? वो कोई मालूम नहीं। देखिए, मुद्दे राजनीति की बात करेंगे ना तो कोई भी यहाँ मुंह खोलने को जल्दी तैयार नहीं होता है। और ये एक साइलेंट वोटर जो है, जो दिखता है, बोलता है, बात करता है, लेकिन पॉलिटिकल उसका लीनिंग किस तरफ है वो बिल्कुल साइलेंट बताता नहीं है। बिल्कुल बताता नहीं है। आप अंदाजे लगाते रहिए, और यही इस पूरे चुनाव में, पूरे लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला है। अंदाजा आप लगाते रहिए, लेकिन वो अपना रुझान जो है वो बताएगा नहीं। कन्नौज में भी यही हाल है क्या अरुण? देखिए, कन्नौज में अभी जिस बूथ पे मैं हूँ, कंपोजिट विद्यालय, वहाँ पर अभी किशोर कोई आया नहीं है। मतदान कर्मी सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, जो दोनों बूथ हैं, जो कि मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ। देखिए, ये दोनों बूथ हैं। और एक जो आपकी शिकायत थी कि ये जो पिंक वाले गुब्बारे क्यों लगते हैं, यहाँ पिंक वाले गुब्बारे नहीं है, यहाँ सफ़ेद है, हरा है और भगवा कलर का गुब्बारा है। मेरी तो यहाँ पर जिज्ञासा को आपने शिकायत का नाम दिया, ये नाइंसाफी है। अच्छा, ठीक है, आपकी जो जिज्ञासा थी, तो यहाँ पर देखिए दूसरे कलर के भी अब यहाँ पर लग गए हैं। और यहाँ पर देखिए मॉक पोलिंग, जिसकी बात हम लोग करते हैं हमेशा, देखिए मॉक पोलिंग यहाँ पे हो रही है। जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, मतदान कर्मी हैं, बूथ ऑफिसर यहाँ पर, और वो लोग मिल करके वही जो ईवीएम की बात है कि भाई ईवीएम में वीवीपैट सही निकल रहा है, आपका जो मत जहाँ दे रहे हैं वहीं जा रहा है, सारे एजेंट्स देख लें, सारे मतदान कर्मी देख लें, तो कुल मिलाकर के जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, उसकी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरी बात है, ये इत्र की नगरी है, पूरी दुनिया में महकती है, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है बहुत कठिन है दोनों के लिए। सुब्रत पाठक की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि हार जीत का मार्जिन 2012 में जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी, यही वो धरती है। लेकिन 2014 में 20,000 से सुब्रत पाठक को हराया था डिंपल यादव ने, और 2019 में सुब्रत पाठक ने 12,000 वोटों से हरा दिया था। इस बार दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला। अब चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, चुनावी गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही है, इसीलिए थोड़ा ठंडे इलाके में चला जाए। रिफत का रुख करें। रिफत, देखिए, एक बड़ा सुखद अनुभव होता है आपको इस गर्मी में कोट पहने हुए हम देखते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो जरा ये बताइए कि यहां 370 हटने के बाद चुनाव होने जा रहा है, उत्साह किस तरह का है लोगों में, क्या कह रहे हैं लोग और क्या तैयारियां हैं आज? पंकज और किशोर, सबसे पहले आपको यहाँ कश्मीर से सलाम। लेकिन जहाँ तक आपने धारा 370 हटाए जाने के बाद का माहौल की बात की, तो इस बार सबकी नज़रें यही हैं कि सबसे ज़्यादा पोलिंग इस बार होगी और पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि खुलकर कैंपेनिंग की यहाँ पे आज पहली बार डाउनटाउन एरिया में भी जो पॉलिटिशियंस गए, उन्होंने लोगों से वोट मांगे। मैं इस वक्त गोंड हसीपट पे हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस रहता है वो सुरक्षा पे रहता है। यहाँ एसएसबी के जवान आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और जगह जगह पे सीआरपीएफ को भी लगाया गया। आप दूर से देखें किस तरीके